हुजूर के नाम का झंडा कभी नीचा नहीं हो सकता, उनके नाम का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का थूका उसके अपने मुंह पे आ गिरेगा। कुछ दिन पहले जब नैनवापी मस्जिद में फव्वारा और शिवलिंग को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच एक मुस्लिम लड़के ने लीची को शिवलिंग बताकर उसका मजाक उड़ाया, तो यूपी पुलिस ने बहुत ही तेज़ी से एक्शन लेते हुए उस लड़के को गिरफ्तार किया, जो कि मेरे ओपिनियन में सही किया और बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इस मजाक की वजह से लाखों करोड़ों हिंदुओं को बुरा लगा होगा, उनकी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंची होंगी। और एक मुसलमान होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी मुसलमान किसी की भी मज़हब का, उनके भगवान का मजाक उड़ाए, उनके बारे में गलत कहे, बुरा कहे। लेकिन क्या आस्थाएं और भावनाएं सिर्फ हिंदुओं की है? क्या इंडिया का कानून सिर्फ मुसलमानों पर एक्शन लेने के लिए बनाया गया है? हर रोज़ हर मिनट कोई ना कोई सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाम को गाली देता है, इस्लाम का, मुसलमानों का मजाक उड़ाता है, लेकिन हज़ारों एफआईआर होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस वक्त लीची को शिवलिंग बताकर उसका मजाक उड़ाने वाले पर कार्रवाई हो गई और उसे गिरफ्तार किया गया, उसी वक्त सुरेश चौहान की, जो कि चेयरमैन है सुदर्शन न्यूज़ चैनल का, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्पीड ब्रेकर की फ़ोटो शेयर करते हुए कहा कि इस पर कोई चादर न चढ़ा दे, लेकिन इस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। इसी तरह यति नरसिंहानंद ने कई बार इस्लाम का मजाक उड़ाया, लेकिन हज़ारों एफआईआर होने के बावजूद इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। हर रोज़ कोई नया शख्स आकर इस्लाम का मजाक उड़ाता है। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों की जेनोसाइड की बात की जाती है, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कल बीजेपी स्पोक पर्सन नूपुर शर्मा ने हद पार कर दी। अब तक ये लोग अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लाम को गाली देते थे, लेकिन कल नेशनल टेलीविज़न टाइम्स नाउ पर नूपुर शर्मा, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी की, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान के बारे में बहुत बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया और इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले पूरे मुसलमानों का दिल दुखाया है, और शायद ही अब इस पर कोई कार्रवाई होंगी। अब आए दिन ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और फिर वही कुछ परसेंट मुसलमान अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अब जब भी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के बारे में कुछ गलत बोले, तो इंडिया में रहने वाले हर मुसलमान, बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द और सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस पर बोले, दुनिया को और हमारे आसपास के हमारे जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनको बताएं कि हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जब किसी के मज़हब का, उसके खुदा का, जिसे वो मानता है, अगर उसका कोई मजाक उड़ाता है तो उसे बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। और जो हिंदू लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे बाबाओं को अपना आइडियल मानते हैं जो दूसरों के मज़हब को गाली देते हैं, तो उन्हें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दूसरे के मज़हब को गाली देने से खुश होते हो तो इसका मतलब मुझे तो यही लगता है कि आप अपने खुद के रिलीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो। तभी आपको मज़ा आता है दूसरे के रिलीजन को गाली देने में और सुनने में। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में हज़ारों तरह के जहरीले सवालों को भर दिया गया है, जैसे इस्लाम में कहा गया है कि नॉन मुस्लिम को कत्ल कर दो, जिहाद और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको मिलने वाली इस चीज़ों की क्या आपने कभी पड़ताल की? क्या आपने सच जानने की कोशिश की? क्या ऐसा है भी या नहीं? क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी? क्या आपने कभी किसी मुसलमान से पर्सनली पूछा ताकि सच और झूठ आपको पता चल सके? या फिर आपके दिमाग में जो नफ़रत भर दी गई है उसके चलते इसे आपने सच मान लिया? मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी मज़हब किसी दूसरे के मज़हब को गाली देना नहीं सिखा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहते हो तो शायद आपको अपने ही रिलीजन का पर्पज़ नहीं पता।